2024 के सिनेमा ने हमें कुछ मास्टरपीसेस दिए हैं, पर साथ ही में कुछ ऐसे भी मूवीज़ आए हैं जो एक्सपेक्टेशंस पर बिल्कुल खरी नहीं उतरी हैं। कुछ ऐसे मूवीज़ हैं जिन पर बहुत हाई होप्स थे, लेकिन इन्होंने हमारा दिल ही तोड़ दिया। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही टॉप 10 या हम कह सकते हैं बॉटम 10 वर्स्ट मूवीज़ ऑफ 2024। चलिए काउंटडाउन शुरू करते हैं। एक टाइम था जब मेगामाइंड एक कल्ट क्लासिक बन चुकी थी। सुपर हीरो एरा में ये एक ब्लैक हॉर्स बन गई थी। इसमें आपको एक टिपिकल सुपर हीरो नहीं दिखाया जाता, हालांकि एक सुपर विलन के पर्सपेक्टिव से ये मूवी है। ये यूनिक ट्विस्ट ऑडियंसेस को भी बहुत पसंद आया और अब 14 इयर्स के बाद इसका सीक्वल रिलीज़ हो चुका है, लेकिन किसी को पता भी नहीं है कि इसका सीक्वल आ गया है। हो सकता है इनके मेकर्स को भी पता था कि इसकी स्टोरी और स्क्रीन प्ले बहुत वीक है। पुअर स्क्रिप्ट राइटिंग और क्लीशेड विलन्स ने इस मूवी को वीक बना दिया। इसका ह्यूमर जो ओरिजिनल मूवी का हाईलाइट था, इस मूवी में बिल्कुल फ्लैट लगता है। ट्विस्टेड चाइल्डहुड सिनेमैटिक यूनिवर्स, ये किसका आइडिया था? इस यूनिवर्स की पहली मूवी विनी द पूह ब्लड एंड हनी काफ़ी मीडियोकर थी। हाँ, अगर आप स्लैशर जॉनर के भी फ़ैन हैं तो भी आपको ये बहुत एवरेज लगेगी, लेकिन इसका सीक्वल भी आया था इस साल जो काफ़ी अंडरवेलमिंग है। इस मूवी के फर्स्ट पार्ट में जो एक्टर क्रिस्टोफर रॉबिन को प्ले किया था, वो इसके सीक्वल में रिटर्न भी नहीं कर रहा। उसको रिकास्ट कर दिया गया है। क्या उन्हें पता था कि ये मूवी अच्छी नहीं होने वाली है? जो भी है, इसका फर्स्ट पार्ट ठीक था, लेकिन सेकेंड पार्ट पता नहीं क्यों बनाया गया था। ये मूवी बी ग्रेड के स्टैंडर्ड से भी काफ़ी लो है। वीडियो गेम्स एडेप्टेशंस की मूवी कर्स इस मूवी को भी ले डूबी है। वीडियो गेम्स में ऑलरेडी एक अच्छी स्टोरी होती है, लेकिन मूवी मेकर्स इस स्टोरी को कॉपी पेस्ट नहीं करते। ये अपना खुद का ट्विस्ट डालने की कोशिश करते हैं, जो काफ़ी बार वन डायमेंशनल फील होती है। हाँ, मानता हूँ क्लैप ट्रैप की कास्टिंग काफ़ी ठीक थी, लेकिन किसका आइडिया था केविन हार्ट को रोलैंड के रोल में कास्ट करने का? बॉर्डरलैंड्स का वाइब्रेंट और क्वर्की वर्ल्ड बिल्कुल लॉस हो गया है एक मेसी प्लॉट और इनकंसिस्टेंट टोन के वजह से। इस मूवी की एग्जीक्यूशन वो पंच लैक करती है जो गेम्स में हमें महसूस होता है। जैक स्नाइडर की स्पेस ऑपरा सीरीज़ का सेकेंड पार्ट जो इस साल रिलीज़ हुआ था, ये विजुअली स्टनिंग तो था, लेकिन इस मूवी का रन टाइम बहुत ही ड्रैग करता है। इस मूवी की स्टोरी टेलिंग में काफ़ी डेप्थ नहीं थी। इस मूवी के कैरेक्टर्स भी किसी को याद नहीं रहेंगे। अगर इस मूवी के काफ़ी सेक्शंस को ट्रिम कर सकते थे तो ये मूवी बच सकती थी। अगर आप सोच रहे हैं कि ये 2 पार्ट्स काफ़ी लंबे हैं, तो इस मूवीज़ के डायरेक्टर्स कट भी रिलीज़ हो चुके हैं। ये मैं नहीं देख सकूँगा। ऑन पेपर इसकी स्टोरी काफ़ी यूनिक है, लेकिन एग्जीक्यूशन में फेल होती है। ओ हाउ द माइटी हैव फॉलन, फ्रांसिस फोर्ड कॉपोला, जिन्होंने हमें मास्टरपीसेस जैसे कि गॉडफादर और ब्रैम स्टोकर्स ड्रैकुला दी थी, उनका एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट मेगालोपोलिस एक विजुअल ट्रीट होने के बावजूद एक कॉन्वोल्यूटेड स्टोरी और वीक कैरेक्टर डेवलपमेंट के शिकार में बन जाता है। इस मूवी की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी, लेकिन ये मूवी डिसअपॉइंट करती है। वेल नोन एक्टर्स जैसे कि जियान कार्लो, शिया लबोफ और एडम ड्राइवर भी इस मूवी को बचा नहीं पाए। एक और क्लासिक का रीमेक जो अपने ओरिजिनल की लेगेसी के साथ जस्टिस नहीं कर पाया। 1994 में रिलीज़ हुई मूवी द क्रो एक लेजेंडरी मास्टरपीस थी, जिसमें ब्रूस ली के बेटे ब्रैंडन ली ने द क्रो का रोल निभाया था। और इस मूवी के सीक्वल्स काफ़ी अंडरवेलमिंग थे। अब 30 साल बाद इस मूवी का रीमेक बिल स्कार्सगार्ड ने इसका मेन लीड रोल निभाया था। हालांकि ये मूवी का ट्रेलर जब आप देखोगे, इसका प्रेमिस बहुत अच्छा है और यूनिक भी है, लेकिन ये मूवी ओरिजिनल का डेप्थ मेंटेन नहीं कर पाई। हाँ, अगर ये मूवी का नाम क्रो नहीं बल्कि कोई और होता तो एक स्टैंड अलोन मूवी
बनती तो अच्छा होता था। 2019 में आई हुई जोकर एक ऑफबीट स्टोरी दिखाती है आर्थर फ्लेक के बारे में। It shows us how a man can fall into the spiral of his own madness. Joaquin Phoenix का अमेजिंग परफॉर्मेंस और ट्रांसफॉर्मेशन लाजवाब था। इस मूवी के डायरेक्टर टॉड फिलिप्स ने कहा था कि ये एक स्टैंड अलोन मूवी होने वाली है और इस मूवी का सीक्वल नहीं बनेगा। 1 बिलियन बॉक्स ऑफिस के बाद इनका दिमाग पलट गया। जोकर का सीक्वल जोकर फॉली अदू एक म्यूज़िकल एक्सपेरिमेंट था, लेकिन ये रिस्की एक्सपेरिमेंट काफ़ी लोगों को समझ नहीं आया। वाकिन फीनिक्स और लेडी गागा की परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन स्टोरी में वो जिस्म मिसिंग थी जो पहली मूवी में थी। स्टोरी दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ सुपर विलन विदाउट द सुपर हीरो। दैट्स व्हाट दे डिड। सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स। इन्होंने 6 स्पाइडरमैन मूवीज़ सेंटर्ड अराउंड अ पर्टिकुलर स्पाइडरमैन विलन बनाई थी, जिसमें स्पाइडरमैन एक बार भी अपीयर नहीं हुआ। ऐसे ही आई एक मार्वल की स्पाइडरमैन विलन डिसअपॉइंटमेंट वाली एक मूवी क्रेवन द हंटर बोल के। ये मूवी इतनी बुरी थी कि इसने उसका सिनेमैटिक यूनिवर्स ले डूब गया। फर्स्ट टाइम हमको क्रेवन द हंटर लाइव एक्शन में ऑन स्क्रीन देखने को मिल रहा था, लेकिन इसका मीडियोकर स्टोरी और इनकंसिस्टेंट यूनिवर्स ने इसको वेस्ट कर दिया। एरन टेलर जॉनसन की ये मूवी सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स की लास्ट मूवी होगी। सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स के बारे में बात करते हुए हम वेनम द लास्ट डांस के बारे में कैसे भूल सकते हैं। इस मूवी के बारे में कितना बोलूँ वो कम है। इस मूवी की स्टोरी काफ़ी बेसलेस थी। I still don't understand why Sony is not giving away their Spider-Man rights to Marvel. ये फ्रैंचाइज सिर्फ टॉम हार्डी के बलबूते पर टिका हुआ था। ये इनकंसिस्टेंट सिनेमैटिक यूनिवर्स, इसकी वीक स्टोरी टेलिंग, ओवर द टॉप एक्शन सीक्वेंसेस, वेस्टेड कैमियोज इस मूवी को इस लिस्ट में लाती है। दिस मूवी वॉज सो बैड दे इवन रिवील द पोस्ट क्रेडिट सीन इन द ट्रेलर। व्हाट मोर कैन आई से। नंबर 1 पर पहुंचने से पहले कुछ डिसऑनरेबल मेंशंस। पहले आता है एगाथा ऑल अलोंग। नॉट एवरी कैरेक्टर डिजर्व्स देयर ओन स्पिन ऑफ। इनके मेकर्स ये भी डिसाइड नहीं कर पाए कि इसका नाम क्या होने वाला है। पहले एगाथा हाउस ऑफ हार्कनेस रखने वाले थे, फिर चेंज होकर एगाथा कवन ऑफ केओस हुआ, फिर चेंज होकर एगाथा डार्क होल डायरीज बना, फिर फाइनली एगाथा ऑल अलोंग नाम बन गया इसका। स्टार वॉर्स यूनिवर्स की द एक्कोलाइट एक अंडरवेलमिंग सीरीज़ है। इस सीरीज़ का कॉन्सेप्ट ऑन पेपर बहुत ही बढ़िया है, लेकिन एग्जीक्यूशन में ये लोग फेल हो जाते हैं। ये सीरीज़ बहुत ही बोरिंग और लैकलस्टर लगी। दिस सीरीज़ इज़ क्रोनोलॉजिकली सेट फर्स्ट इन द स्टार वॉर्स यूनिवर्स। इट टेक्स प्लेस 100 years बिफोर द ओरिजिनल ट्रिलॉजी। डार्थ प्लेगस भी देखने को मिलता है, लेकिन इस अंडरवेलमिंग सीरीज़ में इट डजंट डिजर्व इट। सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स की एक और फ्लॉप। मदाम वेब का प्लॉट कंफ्यूजिंग और पेसिंग इनकंसिस्टेंट था। कोटा जॉनसन का परफॉर्मेंस भी लैकलस्टर लगा। बाकी कास्ट के बारे में बात करें तो इन्हें एक आई कैंडी के तौर पर लिया गया है। इस मूवी का विलन भी काफ़ी अंडरवेलमिंग है। इफ़ यू नोटिस क्लोजली, he doesn't even talk in few scenes, but still the dubbing has been given for those scenes. And many scenes look like they are straight out cut from the Sam Raimi's Spider-Man. ये मूवी मीडियोकर नहीं, लेकिन मीडियोकर से भी बिलो एवरेज है। हालांकि एवरेज बोलना भी गलत है। If this movie would have worked, they were about to make a Ben Parker movie and a Aunt May movie. Thank God for its flop. Not every character deserves his own movie. तो ये थी हमारी टॉप 10 वर्स्ट मूवीज़ ऑफ 2024। अगर हमारे से कोई मूवी मिस हो गई तो कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।